डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 10 कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। विज्ञान का ये जो भाग है वो है भौतिक विज्ञान। हम आपको भौतिक विज्ञान के बारे में बताएंगे। तो भौतिक विज्ञान का जो कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वो है प्रकाश, इंग्लिश में कहते हैं लाइट। तो आपको प्रकाश के बारे में जानना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। देखिए बच्चों, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने प्रकार में बांटा गया है, ये सब जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो आपको बता दें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। कैसे चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश का ज्ञान कैसे होता है? प्रकाश का ज्ञान हमें आंखों द्वारा होता है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश का ज्ञान हमें कैसे होता है? प्रकाश ज्ञान हमें आंखों द्वारा होता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो आपको हम बता देते हैं लिख करके, आप इसको नोट करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमने बता दिया प्रकाश क्या होता है। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश का गुण आपको पढ़ना चाहिए। प्रकाश का नंबर फर्स्ट गुण होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये नंबर 2 गुण हो गया। नंबर 3 होता है प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण होता है। तो प्रकाश जो होता है परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम का पालन करता है। तो ये प्रकाश के गुण होते हैं। तो पहला गुण क्या हो गया प्रकाश का? प्रकाश के गुण। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा या ऋज रेखा में गमन करती है। नंबर 2, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। नंबर 3 क्या बताया हम आपको? प्रकाश
परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम का पालन करती है। नंबर 4, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये आपको बता दिया गया प्रकाश का गुण। अब प्रकाश के गुण के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, प्रकाश के गुण के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, हम आपको यह बताने जा रहे हैं। तो प्रकाश के गुण के आधार पर वस्तुएं 5 प्रकार की होती हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो वस्तुएं 5 प्रकार की होती हैं। वे वस्तुएं होती कौन कौन है? पहली होती है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रकाश के गुण के आधार पर पहली वस्तु कौन होता है? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। दूसरी क्या होती है? अदीप्त वस्तुएं होती हैं। तीसरा क्या होता है? पारदर्शक वस्तुएं होता है। तीसरा अर्ध पारदर्शक होता है और चौथा होता है अपारदर्शक वस्तुएं होती हैं। तो प्रकाश के गुण के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? प्रकाश के गुण के आधार पर वस्तुओं के प्रकार तो पहला क्या बताया हम आपको? प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा क्या बताए? अदीप्त वस्तुएं। तीसरा क्या बताया आपको हम? पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं लिखिए। चौथा क्या बताए? अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं, इसको बना, यह है चौथा अपारदर्शी वस्तु। पांचवा क्या बताया आपको हम? अर्ध पारदर्शी वस्तुएं। ये इतने टाइप की वस्तुएं होती हैं, तो इनके बारे में भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। तो सबसे पहले बताएंगे आपको प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आप ये देखे होंगे आमतौर पर कौन से वस्तुएं स्वयं प्रकाशित होती हैं। तो आपको हम बता दें सबसे पहले
कि स्वयं से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं होती हैं। नंबर 1 होता है सूर्य। इस तरीके से आप बहुत सी वस्तुएं खोज सकते हैं। नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 है विद्युत बल्ब। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 विद्युत बल्ब। और भी वस्तुएं अगर आप जानते हैं तो आप जो है हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि आपके पास और भी जानने का नॉलेज है। तब हम आपको बताएंगे और भी वस्तुओं के बारे में बताएंगे। तो आपको भी हम 2 वस्तुओं के बारे में बता दे रहे हैं, प्रदीप्त। फिर देखिए अदीप्त वस्तुएं क्या होता है। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, अर्थात स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं। स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब ये कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं? जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होगा वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित अवश्य होंगी। उन्हें ही क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज देख लीजिए, कुर्सी देख लीजिए, इनमें लाइट होता है, इसमें लाइट नहीं होता है। इस पर लाइट जब पड़ता है तभी हम इसको देखते हैं। बहुत अंधेरा रहता है तो ये हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो हम इसे लिख देंगे। और भी एग्जाम्पल, तमाम एग्जाम्पल हैं, तो आपको 2 एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। नंबर 1 मेज, नंबर 2 कुर्सी। तीसरा हम आपको बताने जा रहे हैं पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं क्या होता है? वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश निकल जाए, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश निकल जाती है, उसे कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। अब आप देखिए, आपके आमतौर पे लाइफ में कौन कौन सी वस्तुएं जो है पारदर्शी होती हैं, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो पहले जान लीजिए पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश निकल जाए, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अब पारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, अब आप हमको कमेंट करके बताएंगे। हाँ, आपको 2 बता दे रहे हैं, और भी जो आप जानते हैं उसको बताएंगे। कांच, जल।
चौथा है अर्धपारदर्शी वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाए और कुछ भाग निकल जाए, मतलब प्रकाश का आंशिक भाग ही निकल पाए। वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का पूरा भाग नहीं, प्रकाश का आंशिक भाग ही निकल पाए, उसे कहते हैं अर्धपारदर्शी वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाए तथा कुछ भाग निकल जाए। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश कुछ भाग अवशोषित हो जाए, कुछ भाग प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाए और कुछ भाग निकल जाए, उसे अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं, वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग निकल जाए, जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे नंबर 1 क्या हो गया? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। 5वां है अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होता है? वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश निकल ना पाए, मतलब प्रकाश बिल्कुल ना निकल पाए। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश ना निकल पाए, ना गुजर पाए, उसे कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे सही प्रकार की धातुएं, धातुओं से होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश न निकल पाए, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या होता है? धातुएं। तो इस तरीके से हमने बता दिया प्रकाश के गुण के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। अब हम बताएंगे आपको गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसका आरेख कैसे खींचते हैं। हम आपको विधिवत अच्छी जानकारी देंगे। आप जो है यूपी बोर्ड के इस भौतिक विज्ञान के चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आपका नॉलेज प्रतिदिन जो है बढ़ता रहेगा। हम प्रतिदिन जो है आपको वीडियो अपलोड करेंगे और आपका ज्ञानवर्धन करने का काम करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।